हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसके पहले कि हम देखें कि आपके क्रश की, खास करके आपके क्रश की, जिनके ऊपर में भी आपका क्रश है, आप जिन्हें भी पसंद करते हैं और हो सकता है वो भी आपको पसंद करते हो, या क्या सिचुएशन है हम कार्ड में देख लेंगे, या आपके पार्टनर की। मैं खास करके मेनली क्रश पे सिचुएशन, क्रश की सिचुएशन पे ये रीडिंग करूंगी कि आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। लेकिन ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, तो आप लोग सभी को इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए एक संदेश लेंगे, इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें आपके क्रश की। तो माँ काली का संदेश, एक संदेश लेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या माँ बताना चाहती हैं? कार्ड हमारे पास आया है माँ तारा का, और बॉटम में कार्ड है बजरंग बली का। तो सबसे पहले जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो है प्रोटेक्शन की आप लोगों के लिए। तो जो जो लोग माँ काली के, माँ तारा के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, या आपके जो भी इष्ट हैं, आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अपनी जाने और अनजाने में की हुई गलतियों की क्षमा मांगिए, और आगे आप गाइडेंस मांगिए अपने ईश्वर से कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और आपको सुरक्षा प्रदान करें। वैसे आप प्रोटेक्शन में हैं, आप लोग बजरंगबली के भक्त हैं, आप जानते ही हैं, आपको हनुमान चालीसा, श्री बजरंग बाण, या फिर हनुमान अष्टक, ये सब का पाठ आपको करते रहना है, और भी जो जो आप लोग जानते ही होंगे। तो और जो भी, जिनके जो भी इष्ट हैं, आप उनके मंत्र, उनके जप, उनकी शरण में रहना, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है? तो माँ तारा का यहाँ पे कार्ड आना, ये आपके लिए, आपका जो भी बिजनेस है, इवन आपकी जॉब है, आपका जो भी काम है, उसमें आपको माँ तारा बहुत सारा सक्सेस दे रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी में, कुछ लोगों के लिए किसी, अगर किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया था, या आपने कुछ, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा धन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग कोई मकान या ज़मीन खरीदने बेचने का भी कुछ सोच रहे होंगे, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। हनुमान जी का बॉटम में कार्ड आपको बताना है कि प्रोटेक्शन आप लोग लेते रहिएगा, जिस भी प्रकार से लेते हैं। अगर कोई प्रोटेक्शन आप लोग धारण करते हैं तो, या फिर अगर आप लोग मंत्र की शक्ति से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो आप वो भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और जो भी आप श्लोक पढ़ते हैं, या जो भी पुस्तक है आपकी, आपके इष्ट की, आप वो सब जो भी करते हैं, अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना मंत्र जाप, वो सब ज़रूर करते रहिए। ठीक है? और ईश्वर आपको प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं बहुत ही अच्छे से। कमेंट सेक्शन में जय माँ तारा, जय माँ काली और श्री राम ज़रूर आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी आपके इष्ट है, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों के क्रश की फीलिंग आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या है। आप लोगों के क्रश आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एकदम से मुझे पाइसीज समझ में आया। पाइसीज मीन राशि। ये देखिए पाइसीज का कार्ड भी आ गया। पाइसीज, आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि वो समाज की ज़्यादा सोचें, लोग क्या-क्या कहेंगे वो ज़्यादा सोचें, और जो भी इनके, जो भी जिस भी पर्सन ने, एक ने, दो ने, मुझे यहाँ पे 3-4 दिख रहे हैं, जिन भी लोगों ने इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए या आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इस व्यक्ति को मना किया हुआ है, तो ये पर्सन थोड़ी उनकी बात भी मान रहे हैं। इन्हें इस वक्त में ऐसा लगता है कि हाँ, वो भी एकदम गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो सच क्या है, मुझे सच को जानना है, ऐसा मैं इस पर्सन के अंदर में कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके लिए देख पा रही हूँ। ये समझ नहीं पा रहे हैं। और 2 कार्ड मुझे यहाँ पे, एक्चुअली मैं यहाँ 3 कार्ड बता रहे हैं कि
बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं आपको लेके, बहुत सारी। और ये पर्सन उस चीज़ से थोड़े से घबरा रहे हैं, थोड़े से दूसरों की बातें भी जो है ना इस पर्सन के मन पे काफ़ी असर कर रही है। आपको भी दिख रहा होगा कि अगर आप लोग कहीं भी जहाँ पे भी मिलते हैं, जो भी जगह है, कॉलेज है, ऑफिस है, जहाँ पे भी, ये थोड़ा आपसे नज़रें चुराते होंगे। ये थोड़ा आपसे ना खुल के, या बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बातें आपसे करते हों, अपने दिल की बातें बताना या बहुत ज़्यादा खुल के बात करना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुल के आपसे बात नहीं करते होंगे। और कुछ लोगों के लिए तो साफ है, चूँकि मून का कार्ड है तो आपकी कॉन्टैक्ट ख़त्म ही है, अभी से नहीं, हो सकता है काफ़ी समय हो चुका होगा। लेकिन सोच रहे हैं ये पर्सन कि अब तक का हमारा रिश्ता जैसा भी रहा है, उतार-चढ़ाव से रहा है, जैसा भी रहा है, हमारा मतलब आपका और आपके पर्सन, आपके क्रश या आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा रहा है, ठीक-ठाक रहा है, और अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। ये सोच रहे हैं कि वो अप्स एंड डाउन्स पे, या जो भी इन आपके बारे में जो भी अफ़वाह उड़ रही है, या हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के, आप लोग दोनों के बारे में, कुछ लोगों के लिए देखिए जिनसे जितना मैच करता है आप उतना ही रखिएगा। आप लोग दोनों के बारे में भी अफ़वाहें उड़ने लग गई हैं। ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा परेशान करती है, थोड़ा ऐसा ना घबराहट सी होती है। हुँ। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पसंद भी करते हैं आपको, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, और ये पर्सन लेना भी चाहते हैं कहीं-कहीं से, जहाँ से भी हो सके। आपके दोस्तों से, आपके आस-पास से, ऑफ़िस से, आप जहाँ पे भी हैं, कॉलेज में हैं, आस-पड़ोस है, घर के आस-पास में, और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाली, एक तो ये जो हाउस हेल्प्स होती है ना, हाउसमेट्स, ये बहुत अच्छा काम करती हैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। क्योंकि देखिए वो घर के अंदर में जाती हैं, वो लोग आप लोगों का लाइफ़स्टाइल देखती है। आप 150 भी दे देंगे या जितना भी दे दें, बहुत आराम से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ईज़िली किसी को भी मोस्टली दे देती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है, कुछ लोगों से भी मैंने सुना है, और बाकी तो आप लोग न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। तो एक ये चीज़ है यहाँ पे। इतना तो पक्का है कि आपके पर्सन आपसे किसी भी तरीके से ना झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे लियो हो सकते हैं, कोई यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि थोड़ा समय चाहिए इस रिलेशनशिप को डेवलप होने के लिए, आपको और उनको एक दूसरे को समझने के लिए और समझ के आगे बढ़ने के लिए। थोड़ी डिस्टेंस इन्होंने इसलिए भी आपके साथ में मेंटेन की हुई है, ताकि इसके पहले कि वो आपकी तरफ कुछ आगे बढ़ने का सोचें, उसके पहले जितनी जानकारी आपके बारे में मिल सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके रख लें, सब इनके पास में होनी चाहिए। और तभी वो आगे का कोई भी डिसीज़न ये पर्सन लेंगे, आपके मन में जो भी इस वक़्त जो भी मेल है, फीमेल है, आप वो देख लीजिएगा। इतना तो पक्का है कि बहुत श्योर ये आपके बारे में नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे की कही बातें, दूसरे की अफ़वाहें उड़ाई हुई, लोग देखते हैं कितने आराम से किसी के बारे में भी, किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी के लुक्स को लेके, वो कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ईज़िली लोग मज़ाक उड़ाते हैं। और चाहे कितने भी मैच्योर हो जाएँ, लेकिन उनकी ये बेकार सी हरकत जाती नहीं है। तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं कि आपका अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, और क्या करना चाहिए। मुझे ना बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो कंफ्यूज्ड भी है, जो समझ कुछ भी नहीं पा रहा है कि उसको दरअसल में करना क्या चाहिए। कभी इसकी सुन रहा है ये पर्सन, कभी उसकी सुन रहा है, कभी उसकी सुनी हुई बातों पे लगता है कि हाँ, ये बात तो झूठ होगी। कभी लगता है कि नहीं, उसकी तो आदत ही है किसी के बारे में कुछ भी कहते रहना। तो कभी ये चीज़ भी उसके दिमाग में आती है। प्रेशर भी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, काफ़ी टेंशन में, काफ़ी प्रेशर में है ये पर्सन। इस पर्सन को ये भी लगता है कि पहले ही बहुत कुछ आप लोग दोनों के बीच में हो चुका है। पहले ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहे हैं, झगड़ा रहा है, आप लोग दोनों ही एक दूसरे पे डाउट किए हों, और किसी के लिए मुझे यहाँ पे, अब आप देख लीजिएगा, आपकी तरफ से हुआ है या आपके पर्सन की तरफ से हुआ है। किसी एक ने यहाँ पे या तो पहले
मतलब प्रीवियसली पास्ट में बिना बताए किसी की लाइफ से चले गए थे, या फिर किसी ने चीट किया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये टाइम धीरे धीरे आ रहा है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को समझाते हुए और एक दूसरे को बिना झगड़ा किए कुछ बातों को भुलाते हुए और कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए फिर से एक मौका एक दूसरे को देने का सोच सकते हैं। ऐसा इस पर्सन को लगता है, आपके क्रश को ना, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है यहाँ पे। लेकिन प्रेशर है, और बहुत बहुत मैं कहूँगी क्लियर इस पर्सन का माइंड अभी इस वक्त में नहीं है कि इसको करना क्या चाहिए, आपकी तरफ इसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग दोनों के बीच में, और कम बातचीत करने से या बहुत समय से नो कांटेक्ट होने की वजह से आप लोग दोनों के बीच में अब विश्वास वाला फैक्टर भी यहाँ से काफी निकल चुका है। तो ये पर्सन को ना रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि रास्ता कहाँ है भाई आप लोग दोनों के बीच का। तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि पता नहीं, एक हो भी एक हो भी पाएंगे हम लोग या एक नहीं हो पाएंगे। तो मन इस पर्सन का ये करता है कि शायद अभी भी एक चांस तभी हो सकता है ना जब आप लोग दोनों थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाएं। और वो है कोई मैसेज कर देना किसी को, कभी आमने सामने से गुजर गए तो हाय हेलो कर दिया, थोड़ा एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया। तो इस तरीके से सूद आउट करते हुए थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के घाव पे मलहम लगाते हुए अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पे संभावना अभी भी है कि आप लोग दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए जो जो कोशिश है, कोशिश यही है छोटा कदम बढ़ाना और एक नई शुरुआत करना, पास्ट को धीरे धीरे भूलते हुए। पास्ट भूलना ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना ज़रूरी है। और मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि किसी भी थर्ड पर्सन को या जितने भी थर्ड पार्टीज हैं आप लोग दोनों के बीच में, घर से हो, फैमिली से, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी, एनी एक्स वाई जी, कोई भी लोग, उनको बीच से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स की तरफ से देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जा चुका है आपके पर्सन के ऊपर से। और जो मैंने आपको बोला कि चीटिंग, अब देख लीजिएगा, मैं अभी एक तरीके से मान के चलती हूँ कि आपके इस पर्सन ने चीटिंग की होगी, ठीक है? क्योंकि मुझे कहीं एक तरफ तो मान के चलना ही पड़ेगा, मैं दोनों साइड लेके नहीं चल सकती हूँ, फिर रीडिंग मैच नहीं कर पाएगी, बैठ नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपके पर्सन का अभी इसको मान के चलती हूँ। आपको ऐसा ही लगता है कि हमेशा कोशिश आपकी तरफ से रही है, हमेशा सच्चाई आपकी तरफ से रही है, और इस पर्सन ने जब जब आपको कुछ भी अपने बारे में बताया हो या रिलेशनशिप में जब आपने कुछ सवाल पूछे इस रिलेशनशिप को लेके, तो उसके मुंह से काफी कुछ झूठ ही निकला होगा, क्योंकि हम मेजरली यहाँ पे क्रश की रीडिंग कर रहे हैं। तो क्रश में होता क्या है ना कि लोग उतना समय नहीं गुजारे होते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे एज ए पार्टनर वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो आपको यहाँ पे लगता है कि इस पर्सन ने तो मुझे एक फॉर्मली भी हम किसी के साथ में अगर जान पहचान भी रखते हैं तो उसमें भी इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया ही है अपने बारे में, मतलब आपने सच्चाई कम देखी है इस रिलेशनशिप में। तो अपनी तरफ से अगर मैं कहूँ कि क्या आप चाहते हैं आप कोशिश करें, आप मिलने जाएं, आप कॉल करें, आप मैसेज करें, तो नहीं, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही हूँ कि आप इनके ऊपर में नज़र नहीं रखते होंगे या इनका जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जैसे भी हो, जो भी क्योंकि पसंद तो देखिए आपने कभी तो किया था ना, या अभी भी आप लोग पसंद करते ही होंगे, तो उतना तो आपकी तरफ से रहता ही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जिसके ऊपर में हमारा क्रश था, जिसको आप इतना पसंद करते थे, कुछ तो क्वालिटीज़ उस पर्सन में रही होगी, कुछ ना कुछ ख़ास लगा होगा, तभी तो आप इनको पसंद करते हैं ना आप लोग। तो नज़र तो रखते होंगे, मैं जानती हूँ ये चीज़, और इसलिए आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर भी हैं, आप उस तरीके से भी कुछ लोग देख सकते हैं, फिर तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि इस पर्सन ने पास्ट में या तो बहुत कुछ छुपाया है अपने बारे में, या फिर आपको
घोस्ट करके चले गए थे, निकल गए थे आपकी लाइफ से, या फिर किसी और को भी साथ में डेट करते रहते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में आगे क्या देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत ये जो आगे कोई एक्शन देखने को है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आगे आप लोगों का यूनियन यहाँ पे हो सकता है। आप लोग किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर, किसी पार्टी, कहीं पे भी आप लोग मिल सकते हैं। और जो लोग टच में है उनका तो है ही, जो टच में नहीं भी है, ऐसा लगता है जैसे यूनियन होगा। मैंने बोला था ना, कोई एक छोटा कदम ये आपकी तरफ उठा सकते हैं या आप लोग उठा सकते हैं, डिपेंड करता है। कोई मैसेज करना, कोई कॉल करना, या बात को आगे बढ़ाने के लिए कहीं मिलने जाना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोगों का यूनियन हो सकता है और धीरे-धीरे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि यूनियन के कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग दोस्त बन के रह लें, ऐसी भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वैसे आप लोगों को प्रपोजल्स और भी सारे मिल रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि किन्हीं की यहाँ पे, हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं की यहाँ पे ना शादी भी फिक्स हो रही होगी। ये चीज़ मुझे थोड़ा लग रहा है। देखिए, जिनको भी चीटिंग मिली है वो लोग इस समय बहुत ज़्यादा विश्वास करने के मूड में नहीं हैं आप लोग। तो मिलेंगे तो आप लोग ज़रूर, लेकिन मन में वो पिछला, पहले का जो भी ट्रॉमा है आप लोग, तो आप लोगों का जिनको भी चीटिंग मिली है, उस चीज़ को आप लोग भूल नहीं पाएंगे। तो विश्वास करने में आप लोगों को इस पर्सन के ऊपर में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी बात से कभी भी मुकर सकता है। ऐसा आप में से कुछ लोगों का मानना है। आप लोगों को ये भी लगता है कि इसके पास जो भी पैसा है, इसकी जो भी पोजीशन है, उसका अहंकार इस व्यक्ति को हो गया है और इसके सर पे ये चीज़ें चढ़ गई हैं। अपनी बात से मुकर जाना, चीट कर देना, कुछ लोगों के हो सकता है क्रश को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आदत हो सकती है। बहुत शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप में चले जाना। तो थोड़ा मैं यहाँ पे ये तो देख पा रही हूँ कि आप लोग बात कर लोगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में जाना और इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है एज अ पार्टनर, इससे हो सकता है आप लोग घबराए, क्योंकि आप लोग इस समय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। कॉन्फिडेंट, वेरी प्रैक्टिकल, जो हमें प्यार देगा हम उसी को प्यार देंगे। किसी भी तरीके से किसी के नॉनसेंस को, किसी की बदमाशी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है। तो उस चीज़ का ना एक डर मैं यहाँ पे आप लोगों के मन में बैठा हुआ देख पा रही हूँ कि डर तो है आप लोगों के मन में यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि ये जो यूनियन है आप लोगों का, ये कब तक होने की संभावना है, कितना टाइम लग सकता है। इन 1 मंथ, किन्हीं के लिए 1 महीना लग सकता है यहाँ पे, और किन्हीं के लिए बहुत थोड़े समय में यहाँ पे किन्हीं को कोई मैसेज या कॉल, या किन्हीं के सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आ सकता है। वो तो कभी भी हो सकता है, वो अभी से लेके 1 दिन के अंदर में भी हो सकता है। और किन्हीं के लिए ये चीज़ जो है थोड़ा वक्त लेगी। मुझे लगता है अ, थोड़ा 6-7 महीने का वक्त किन्हीं के लिए लग सकता है। तो उनके लिए मैं तो ज़्यादा यही कहूँगी कि फिर ये रिलेशनशिप जो है, जो इतना लंबा वक्त ले, दैट रिलेशनशिप इज गुड फॉर नथिंग। आप फिर जान पहचान रखना, अगर आपके ऊपर है, आप जान पहचान रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही आपको लोगों का विश्वास यहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि ये जो पर्सन आपके माइंड में, ध्यान रखिएगा ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, हर चीज़ आपसे मैच हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट रीडिंग मैं ये कर लूँगी कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट कौन पर्सन आ रहे हैं या कौन लेडी आ रही है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।